ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, पीछे गौर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कभी वित्त आयोग। क्या पढ़ेंगे? वित्त आयोग। स्टार्ट किया जाए। चलिए, उसके बाद हम लोग नीति आयोग पढ़ेंगे। पहले वित्त आयोग पढ़ लेते हैं। तो क्या बात नहीं होनी चाहिए, और सभी आदमी अच्छे से गौर से सभी आदमी क्या कीजिएगा, माने सुनिएगा और बोलने का प्रयास कीजिएगा, कोई गपास्टिंग नहीं, ठीक है। चलिए, और एक बात और, जितना बार हो सके, अगर इतने होता है तो होता है, और ये वीडियो ना होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन पे एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक हिसाब का क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार में कोई भी चीज हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं संविधान के अनुच्छेद की अगर बात किया जाए 280 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा से केंद्रीय वित्त आयोग का गठन जो है से प्रावधान जो किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 280 क्लियर होगा सब आदमी का, 280। उसके बाद अगर देखा जाए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, वित्त आयोग का गठन जो है भारत के यानी कि कौन, राष्ट्रपति, भारत के कौन, तो बताइए भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है, द्रौपदी। याद रखिएगा, बहुत सारे अभी बीपीएससी से यानी टीचर जो बना है ना, उसको ये भी बात पता नहीं है ना। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है बताइए, जगदीश धनखड़। वो भी पता नहीं है सर कौन है उपराष्ट्रपति या कौन है राष्ट्रपति है से, अब कल निकलेगा सब जो है से घूस देकर माने रिजल्ट लाएगा तो ओकरा से कैसे निकाल देगा। पढ़े वाला लड़का घूम रहा है, बउआ रहा है रोड पे, और न पढ़े वाला जो है से नौकरी कर रहा है, आओ कथी अपना बिहार को छोड़ के अदर स्टेट को दानी बन रहा है ना, अपना कथी लो जगत्तर ला दानी है ना, से कहावत है ना। इतने के लड़का जो है से कटोरी लेकर भीख मांगेगा। मैसेज किए थे ग्रुप पे, देख पढ़े? नहीं पढ़े थे। अरे कहने का मतलब ऐसे यहाँ के लड़का माने बिहार के लड़का को अलग माने न कहता है, अदर स्टेट में ले ही नहीं रहा है, आई अदर स्टेट वाला को लेके भर दिया है पूरा से, है ना। चलिए आगे, अगर कहेगा वित्त आयोग का गठन जो है से कौन करता है, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? अच्छा को बात बताइएगा, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और इनका अगर देखा जाए समय की बात किया जाए, कितने कार्यकाल होता है समय बताइए तो, 5 साल के। कितना? अच्छा, इनको अगर मान लिया जाए राष्ट्रपति को त्याग पत्र अगर देना हो तो किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को देना हो तो किसको? अगर उपराष्ट्रपति न हो तो किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। कौन? सुप्रीम कोर्ट। एक बात और ध्यान में रखेगा, ये दोनों का चुनाव का जो विवाद जो होता है, इसका भी निपटारा जो है कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएंगे, माने ये इसको दिलाएगा, वो उसको दिलाएगा। इतना में कोई दिक्कत है? पीछे हर क्वेश्चन को माने सीरियस से माने पढ़िए, समझ रहे हैं ना? यस सर। उसके बाद अगर देखा जाए, जो राष्ट्रपति होने के लिए 35 वर्ष चाहिए, और अनलिमिटेड की अगर अनंत की अगर बात किया जाए तो उसका कोई सीमा कोई होता है ना, हाँ 65 वर्ष 62 वर्ष बाकी उसका नहीं है। यहाँ का अगर राष्ट्रपति है, एक से अधिक बार भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अजी कोई दिक्कत नहीं। तो एक से अधिक बार भी बन सकता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति की अगर बात किया जाए, उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है, धनखड़ जी को जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए उनको वेतन नहीं मिलता, वो राज्यसभा के सभापति होने के कारण उनको पेमेंट मिलता है। अब राष्ट्रपति का पेमेंट की बात किया जाए तो कैला 5 लाख, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इनके बारे में कुछ सब बता दिए, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे, और सभी आदमी अपना दिमाग को रिफ्रेश करे चलेगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट आते देखिएगा, 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। तो कहेगा वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है कितने वर्ष के लिए किया जाता है? अब कौन कर सकता है बताइए? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ये जरूरी नहीं सिर्फ 5 वर्ष, उससे पहले भी माने कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है।
हर पॉइंट को अच्छे बात नहीं पीछे। उसके बाद आगे वित्त आयोग जो है कथी है, संवैधानिक या यानी कि सहकारी अगर कह सकते हैं, सलाहकार कह सकते हैं, निकाय है जिनको यानी कि मानने के लिए सरकार को यानी कि बाध्य नहीं हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? माने ऐसा होता है ना, सब बाधा डालता है या फलना चिलना दुनिया जहान, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य यानी कि क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। तो टोटल मिलाकर कै गो, 5 माने सदस्य कै गो, अन्य सदस्य कै गो, तो टोटल मिलाकर कै गो। तो वित्त आयोग में कितने सदस्य, 5 याद रखेगा। कै क्यूज में भी आप लोग का क्वेश्चन ही आया था, है ना। तो अगर कहेगा से वित्त आयोग में टोटल कितने, यानी कि टोटल के मतलब समझ रहे, कुल की बात हो रही है। तो कुल कितने सदस्य, जिसमें से एक अध्यक्ष हो जाएगा, 4 कति अन्य सदस्य हो जाएंगे। और सब का नियुक्ति कौन करेगा बताइए? राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलिएगा। वित्त आयोग का यानी कि अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक यानी कि मामलों में न पर्याप्त यानी कि अनुभव, माने सार्वजनिक माने सब चीज का ज्ञान होनी चाहिए उसको, वही माने अध्यक्ष बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, अन्यथा दोसर नहीं बन सकता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। और बनाएगा तो कौन बनेगा? राष्ट्रपति। और एक बात और, कभी सुने होंगे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 12 कहे। तो वो जो रहता है जैसे कला उला जो भी होता है, कुछ क्षेत्र से जो नॉलेज वाला जो होता है ना, वही सबको कहने का मतलब ऐसे मनोनीत करते हैं। वो चुना नहीं जाता है, उसको मनोनीत किया जाता है। मनोनीत के मतलब समझ रहे हैं? उनके माने राष्ट्रपति के द्वारा कहने का मतलब ऐसे उनको कभी किया जाता है, डायरेक्ट कभी चुना जाता है। समझ गए ना? कितने सदस्य को? 12। एक क्वेश्चन भी पूछा गया। अच्छा, लोकसभा में कितने? 2 सदस्य, तो उसको भी अब कथी कर दिया गया? हटा दिया गया। अब दो जो चुना जाता था, अब उसको अब चुना नहीं जाएगा। खाली वाले को राज्यसभा में तो कितने सदस्य को? 12। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनना यानी कि बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता। क्या रखना हो? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कानूनी माने कुछ जानता हो, समझ रहे ना, अगर ना जानेगा तो फिर दिक्कत है। उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसकी योग्यता होना चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो जो सब गुण उसमें पाया जाएगा, उसी को वित्त आयोग का सदस्य क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। ठीक है, घोषित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की यानी कि योग्यता क्या होगी? तो उसको यानी कि निर्धारित यानी कि करने का अधिकार जो है किसको है? संसद को। माने संसद ही उसको माने कथी करेगा? निर्धारित करेगा कि यह सदस्य बन सकता है कि नहीं। तो उसके क्वालिटी देखेगा, भाई इसका क्या है क्वालिफिकेशन, योग्यता है या इसमें नहीं है बनने का ना। अगर बनने की योग्यता है तो हाँ बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। फिर अगर वो देख लेगा संसद, तो एक बात और बताएगा, संसद के कितने अंग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्र। लोकसभा में अधिकतम कितनी संख्या होती है? 45, 50 कर सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा में 245 या 50 भी रहेगा, अधिकतम कर सकता है। तो ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो संसद को है। उसके बाद अगर देखा जाए, वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच यानी कि करों को यानी कि वितरण की यानी कि हिस्सेदारी तय करता है। माने दोनों के बीच काम करता है। केंद्र सरकार और क्या थी? राज्य सरकार। ये दोनों के बीच की कड़ी है, दोनों के बीच की कड़ी है। ध्यान दे रहे हैं? ये दोनों के बीच की क्या है? कड़ी है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच की यानी कि कथी वितरण का कथी लेखा जोखा भी रखता है। माने केंद्र सरकार में क्या हुआ, राज्य सरकार में क्या हुआ, कि दोनों का पूरा बायोडाटा ही रखता है। कहाँ क्या हुआ, कितना व्यय, कितना खर्च, क्या हुआ, ना हुआ, टोटल का लेखा जोखा कौन करता है? यही वित्त आयोग। याद रखिए, वित्त आयोग का गठन कौन माने राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्या 5 वर्ष के लिए? कितने वर्ष के लिए? या 5 वर्ष से कम के लिए भी याद रखिएगा। ठीक है ना। इसकी योग्यता कौन अति करेगा? संसद। कौन? जो उसके योग्य है कि नहीं है, तो उसके सदस्य होने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता होनी चाहिए। उसके जो पद जो ग्रहण करता उसके लेवल में होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ बात? चलिए अब आते हैं आगे, देखिएगा
तो राष्ट्रपति को यानी कि शोभता है जो राष्ट्रपति दोनों सदनों की यानी कि कति समान प्रस्तुत करता है। तो दोनों सदन बोले तो उच्च सदन एक निम्न सदन होता है, जो लोकसभा एक कति होता है राज्यसभा। केंद्र और राज्यों के मध्य यानी कि कहा जाए वित्तीय विवादों के यानी कि निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी यानी कि वित्त आयोग ही होता है। अगर देखा जाए केंद्र और राज्य के बीच में कोई अगर मान लीजिए इससे विवाद हो जाता है तो इसके निपटारा कौन करेगा? वित्त कति आयोग करेगा, ये याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो किया गया था याद रखिएगा 1951 प्रथम यानी वित्त आयोग का गठन माने किया गया था 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन? केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। और कहिया से कहिया तक बताए तो 52 से 57, याद रहेगा ना। तब प्रथम कौन थे अध्यक्ष? बताइए। केसी नियोगी। कहिया से कहिया? 52 से 57। वर्तमान में अगर देखा जाए 15वां वित्त आयोग की अगर बात किया जाए ना, ये अभी जो है अभी वित्त आयोग वो 15वां है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो कौन है बताइए? एनके सिंह। कौन सिंह? 15वां भी कैमा है अभी 15वां कौन है बताइए? एनके सिंह। उसके बाद 14वें वित्त आयोग कहिया से कहिया तक बताइए तो 15 से कहे 2020। 2020 के बाद तो फिर बनेगा ना जी, तो 2020 के बाद कौन है? एनके सिंह। अच्छा एक बात बताइए 14वें कौन थे बताइए तो? यानी कि वाईडी रेड्डी। याद रहता ना? 14वां कौन रहता? अब 15वां कौन है? एनके सिंह। याद हो गया। अब प्रथम कहता है कौन होता बताओ? केसी नियोगी। 3 को याद हुआ। तो प्रथम कौन? केसी। 14वां कौन? और 15वां एनके सिंह। कंप्लीट। 3 को ही याद रखिएगा, या तो अभी वर्तमान वाला ना तो इससे पीछे वाला और ना तो प्रथम। यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बीच वाला कौन क्या है नहीं उसके बारे में ध्यान नहीं देना। अरे पढ़िए उतने जितना कि पूछे, समझ रहे ना। अब 15 हाँ, ये 14 इससे पहले था, अभी 15वीं चल रहा है। कितने वर्ष के लिए सभी आदमी जानते हैं? 15वां ना, 14वां तो 20 में खत्म हुआ ना। नहीं समझे? 14वां जो है 20 में खत्म हुआ है, तो 14 यानी कि 20 में खत्म हुआ 14 में, तो अभी जो चलेगा सिर्फ 15 में ना चलेगा। हाँ जब शुरू में हम पढ़ दिए से माने पहले भी खत्म कर दिए। चलिए आगे और देखिएगा 22 नवंबर 2017 को यानी कि 15वें वित्त आयोग ना की गठन की मंजूरी मिलने के बाद एनके सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक यानी कि मामले के पूर्व सचिव की अगर बात किया जाए कौन? शक्ति कांत दास। पूर्व यानी कि मुख्य आर्थिक यानी कि सलाहकार कौन? अशोक यानी कि लहिरी। नीति आयोग के अध्यक्ष सदस्य की बात किया जाए तो रमेश कति चंद्र। तथा यानी कि जज यानी कि टाउन यानी कि यूनिवर्सिटी की यानी कि प्रोफेसर कौन? अनूप सिंह 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए। माने आप सभी आदमी जानते हैं कैगो बनता है? 5 गो। कैगो बनता है? 5 का नाम दे ले क्या तो 3 बार इसको क्या कर लेना है? पढ़ लेना। 15वें वित्त आयोग की यानी कि सिफारिश यानी कि 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई और अगले 5 साल तक अर्थात यानी कि 2020 से कहे अभी आ गया ना। अभी भी कहने का मतलब है बेचारा के 1 साल और ना माने एक और देखा जाए ना लास्ट तक अगर देखा जाए तो उसका पेश पारित किया जाएगा और 25 में बना दिया जाएगा। तो अवधि के लिए होती है यानी कि अब देखिएगा राज्य वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद कितना के तहत 243 के कहे आई के तहत किया। आई तो सुनिएगा, तो इतना जो है वित्त आयोग के बारे में था और अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं नीति आयोग। हाँ जी अभी खत्म होवे नहीं किया, आप पहले कैसे जारी किया? जरूरी थोड़ी नहीं पहले बोला गया है कि ये तो दे दिया 25 तक है ना, तो 16वां कौन है बताइए? देख लीजिए कौन है, देखिए कौन बोला है? ब्रिटिश बोला है। तो ब्रिटिश बताइए। अरविंद पंडित दिया देखिए नहीं बोलिए। माने नीति आयोग चले, नीति आयोग चले
स्टार्ट कीजिए नीति आयोग। 16वीं वित्त आयोग सभी चलने लगा है सर। दिसंबर में हटा दिया इसको। दिसंबर में 2024 से 23 में हाँ। तो 16वां होगा, तो 16वां के कौन होगा? ये दिया सर जी, हमको लग रहा है ना अध्यक्ष को बदला गया बस। हाँ, 15 में अरविंद यानी कि पनखड़ी, पनखड़िया 16वां। तो इसको भी आप लोग कनुखड़ी किताब में अधिक ऊपर लिख लीजिएगा। 16वां क्या हो जाएगा? अरविंद पंखुड़िया। सर जो नया बुक है उसके में होगा न्यू वाला में नहीं, उसमें भी ऐड नहीं किया। 24 में आएगा से में। हाँ 24 वाला में, हाँ, ये 23 तक नहीं है, जो भी होगा से 24 वाला होगा उसमें ऐड कर देगा। अरे कनुखड़ी लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है? 16वां लिख लीजिएगा। अब आते हैं नीति आयोग। क्या है? सुनिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित की गई और नई संस्था है। कथी है? पहले इसका नाम था कथी? योजना आयोग। पहले कथी था? तो योजना आयोग का ही नाम बदल दिया गया कथी? नीति। अब कौन बदले बताइए तो? मोदी। इसका मेन जो अति जो होता है वह प्रधानमंत्री ही होते हैं ना। नीति आयोग के माने अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ही होते हैं ना। हाँ जी, 15 में 1 जनवरी कहिया 2000 डेट याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन किया गया। उसके बाद आगे पहले इस योजना का नाम कथी था बताइए तो? योजना आयोग। अब आगे नीति आयोग का एक यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। अच्छा, कतः नीति आयोग जो है से क्या है? तो गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय है, याद हो जाएगा। चलिए आगे। उसके बाद नीति आयोग की यानी कि पूर्ण रूप की अगर बात किया जाए, राष्ट्रीय भारत यानी कि कथी? परिवर्तन यानी कि कथी है? संस्था है। NITI का पूर्ण रूप की अगर बात किया जाए तो बताइए तो क्या होगा? इंडिया। ठीक है। अच्छा, नीति आयोग का मुख्यालय बताइए तो? तेजी से। नीति आयोग का मुख्यालय। उसके बाद नीति आयोग का योजना आयोग की तहत यानी कि कोई यानी कि क्या यानी कि वित्तीय आवंटन नहीं करता है। वित्तीय आवंटन। अच्छा, नीति आयोग का यानी कि प्राथमिक कार्य की अगर बात किया जाए तो सामाजिक एवं कथी आर्थिक मुद्दों पर यानी कि सरकारों को क्या सलाह देने का है, और ताकि यानी कि सरकार ऐसी योजना का कथी निर्माण करे जो लोगों के हित के में हो ना, हित के लिए हो। माने नीति आयोग का वही काम होता है जो सरकार को देखा जाता है जहाँ लोगों को क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, न मिलना चाहिए। अब इसी के आदेश पर माने वह कथी करता है? पारित करता है। उसके बाद आगे आयोग के लिए कितने सूत्री? 13 सूत्री यानी कि उद्देश्य रखे गए हैं। कितने सूत्री? उसके बाद नीति आयोग की यानी कि रचना में अध्यक्ष की अगर बात किया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ न, उसके पूर्णकालिक यानी कि सदस्य न, पदेन सदस्य अगर बात किया जाए तो यानी कि सदस्य यानी कथी? परिषद तथा विशेष आमंत्रित यानी कि सदस्य शामिल होते हैं। माने सब होता है इसमें माने शामिल। उसके बाद पूर्णकालिक यानी कि सदस्यों की संख्या कै गो? जिसमें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। कौन मंत्री? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री के तहत यानी कि कथी है? दर्जा प्राप्त होता है। उसी पे बैठे राज्य मंत्री के तहत कि उसके लेवल का दर्जा मिल जाएगा, तहत मतलब उसके उनके हिसाब से जाएगी ना। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे आते हैं पदेन सदस्य की यानी कि अधिकतम यानी कि संख्या की बात किया जाता है क्या है? 4 होती है। और जो प्रधानमंत्री द्वारा कथी किया जाता है? नामित माने होते हैं। तो जितना भी काम करेगा सब तो प्रधानमंत्री ही ना करेंगे, तो याद रखिएगा। सबसे मेन भूमिका निभाते हैं कौन? प्रधानमंत्री। उसके बाद अगर देखा जाए आगे शशि यानी कि परिषद में यानी कि भारत के सभी मुख्यमंत्री और कथी है? केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और प्रशासक यानी कि शामिल होते हैं। उसके बाद अगर बताया जाए बिहार के राज्यपाल कौन है? हाँ, राजेंद्र भाई से याद कर लिए ना, अलंकार रहता है। राजेंद्र भाई है, याद रखिए ना, राजेंद्र से याद रहता ना। हाँ, तो बस याद करना, कैसे याद हो जाना चाहिए। उसके बाद आगे विशेष यानी कि आमंत्रण यानी कि सदस्य में अगर देखा जाए विभिन्न यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ यानी कि शामिल होते हैं, जिनकी प्रधानमंत्री द्वारा कथी किए जाते हैं? नामित किए जाते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए कौन होते हैं बताइए? प्रधानमंत्री। आ गया ना? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का वर्तमान यानी कि अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन है?
प्रथम वही थे, अभी भी वही है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी वही है ना जी। उसके बाद आगे नीति आयोग की यानी कि उपाध्यक्ष की यानी कि नियुक्ति कौन करेगा बताइए? प्रधानमंत्री ही करेंगे। उसके बाद उपाध्यक्ष की को यानी कि कैबिनेट मंत्री का कथी है? दर्जा प्राप्त है। तो कैबिनेट मंत्री भी प्रधानमंत्री द्वारा ही लाया जाता है, और ये जिसको जिसको कहेगा उसको राष्ट्रपति क्या करवाएगा? शपथ ग्रहण दिलवाएगा ना, इन्हीं के कथी पर? कहने पर। जहाँ इसको दिलवा दीजिए तो दिलवाएंगे। चलिए आगे। और जितना भी कैबिनेट मंत्री का जो मुख्य जो होता है कौन होता है? अति प्रधानमंत्री ही होते हैं, याद रखिएगा। उसका सीईओ भारत सरकार के कथी? सचिव यानी कि स्तर के यानी कि अधिकारी होता है ना, और जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन? नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात किया जाए अरविंद यानी कि कथी? पनखड़िया। ये 16वां है ना। चलिए, वित्त आयोग के यानी कि 16वां अध्यक्ष चाहिए ना, आगे चलेगा। उसके बाद क्या? अच्छा, वित्त आयोग आप लोग मारे थे कि नीति आयोग मारे थे? उस समय मारे थे ना वित्त आयोग? हाँ ठीक है। उसके बाद आगे नीति आयोग की यानी कि क्रिया यानी कि वे कहा जाए तो दायित्व की यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ही होती है। मानिए दोनों का नीति आयोग की यानी कि क्रिया की अगर बात किया जाए तो इसका दायित्व जो बनता है किसको बन सकता है? केंद्र और कथी को? राज्य को। योजनाओं को अंतिम यानी कि स्वीकृति यानी कि अनुमोदन जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी करता है। कौन करेगा? एनडीसी। ये तो खत्म हो गया, नीति आयोग भी खत्म हो गया। और एक बताओ, शाम वाला में नीति आयोग शायद नहीं पढ़ाए थे, नहीं ना पढ़ाए थे, नोट नहीं पढ़ाए थे, पॉलिटिक्स चल ही रहा था तो शायद उपराष्ट्रपति पढ़ा के शायद खत्म कर दिए थे। और उसके बाद साइंस अभी तो स्टॉप है। और देखेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चलेंगे, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। और एक बार नहीं, हम बार बार कहते हैं, इतने पढ़ने के बाद कई बार जाकर आप लोग वीडियो को क्या कीजिए, माने देखिए 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए ना, ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा। जखनी क्वेश्चन देखा माने जैसे आएगा ना तो दिमाग एकदम क्लिक करेगा, नहीं इसका आंसर क्या होगा, यही होवे करेगा। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज याद नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ लेने सब सोचिएगा सब तो याद रहता ही, तो खनी होते तो उठा कर बाजार दे भाई, बाकी आप ही को उठा कर बाजार देगा। ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। बजरा जाता है लड़का, अरे इतना याद कीजिए ना कर्ची के तरह यानी कि कथी हो जाए, सीधा हो जाए। वो देखते थर 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 क्या करेगा, कांपेगा। क्वेश्चन देखेगा, आंसर इतने से फेंकने के लिए क्या रहेगा, तैयार। तो कब, जब अच्छे से याद रहेगा तब। चलिए अब आते हैं विश्व में, यानी कि अगर देखा जाए जीएसटी सर्वप्रथम यानी कि कहाँ, फ्रांस में किया 1954 में। तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर विश्व में अगर देखा जाए जीएसटी लागू कहाँ किया गया था, फ्रांस में 1900 याद रखिएगा। भारत में जीएसटी की अगर बात किया जाता 2017 कै जुलाई, 1 जुलाई। जीएसटी यानी कि दिवस कया मनाया जाता है, 1 जुलाई को, याद हो गया होगा। तो सबसे पहले जीएसटी कहाँ, फ्रांस में कया 1954, भारत में कया 2017 कै जुलाई। आई मनाया जो जाता है कति दिवस, 1 जुलाई को ही मनाया जाता है जीएसटी दिवस, याद हो गया होगा सभी को। चलिए अब आगे। उसके बाद कहता है जो ये जो जीएसटी जो लागू किया जाता है वह किस देश के मॉडल पर आधारित है, कनाडा। कहाँ, कनाडा, याद रहेगा ना जी। किस मॉडल पर है तो, जीएसटी का पूर्ण रूप बताइए तो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गुड सर्विस कथी टैक्स, यानी कि वस्तु एवं कथी सेवा कर। जीएसटी के लिए यानी कि कथी 122वां यानी कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा 2016 में संसद में क्या किया गया था, तो 16 में लाया गया और 17 में पारित, याद रखिएगा ना। आज कौन सा संविधान संशोधन बताए थे, 100 का याद रहेगा ना। तो जीएसटी के लिए यानी कि कैवा संविधान संशोधन बिल 122वां कब संसद में लाया गया, 2000 कहिया, सही से बैठिए सभी आदमी और आवाज आना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। जीएसटी यानी कि विधेयक यानी कि पक्ष में कुल कितने वोट मिले थे,
विपक्ष में कुल कितने? विपक्ष माने हारल वाला को। उसके बाद अगर देखा जाए लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल यानी कि कहिया पारित किया गया? 3 अगस्त 2016 को। यानी कि राज्यसभा में जीएसटी बिल कहिया बताइए? 8 अगस्त 2016 में पास किया गया। तो पहले लोकसभा से कथी? अब ना माने दोनों से पास होना चाहिए ना। अब डायरेक्ट कहिएगा सब लोकसभा से कराकर काम करा लेंगे तो इसे होने वाला है नहीं। लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए। तो दोनों से पास हो गया ना। उसके बाद जीएसटी की अगर बात किया जाए, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कहिया दिया बताइए? 8 सितंबर 2000 कहिया? 16। तीनों हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और कथी? राष्ट्रपति। तीनों की मंजूरी हो गई तब तक लागू तो होइबे करेगा जी, है ना। जैसे वो तीनों का साइन हो गया भाई। अब आते हैं 101वां यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम। ये कंफ्यूज बहुत सारा हो जाता है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया। आयते क्या है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया। ये दोनों कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों अलग अलग है। 122 जो है वो 2016 में संसद में लाया गया। ये जो है 101 जो है जीएसटी लागू किया गया। समझ रहे हैं ना। वो संसद में पेश किया गया, आई लागू किया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जीएसटी यानी कि कथी है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष एवं कथी है? गंतव्य आधारित कर है। उसके भारत में जीएसटी लागू करने वाला सुझाव यानी कि कौन? विजय केलकर समिति ने दिया था। माने एक समिति था वही यानी कि सुझाव दिया था। तो बताइए कथी है? विजय केलकर समिति। जीएसटी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। तो बताइएगा, तो जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। कथी है? किस सुझाव को, किस समिति के? विजय केलकर समिति के सुझाव पर था ना। सर्वप्रथम जीएसटी बिल प्रस्तुत यानी कि प्रारूप तैयार करने वाली यानी कि समिति की अध्यक्ष कौन थे बताइए तो? कौन? असीम दास गुप्ता थे ना। प्रथम बार यही तैयार किए थे ना। उसके बाद अगर देखा जाए जीएसटी का यानी कि ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात किया जाए, कौन है? अमिताभ बच्चन। उसका बेटा का नाम? उनका पुतों का नाम? अच्छा अच्छा। जीएसटी यानी कि देखा जाए जीएसटी बिल को यानी कि सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन था बताइए? सबसे असम था। कथी था? अगर देखा जाए कहिया बताइए तो? 12 अगस्त 2000। तो प्रथम भारत में राज्य कौन बना? असम। कौन बना? शुरू में विश्व की बात किया जाए फ्रांस 54 में, है ना। और मॉडल जो है से कौन? विजय। अच्छा, वो मॉडल जो तैयार किया गया था कनाडा से। हाँ, इस समिति द्वारा जो है से विजय केलकर समिति। तो सबसे पहले भारत में राज्य कौन बना बताइए तो? जीएसटी के अंतर्गत 17 यानी कि कथी है? अप्रत्यक्ष कर और 23 क्या है? अधिभार को यानी कि शामिल किया। जीएसटी की संख्या में कुल कितने डिजाइन किए गए? 15। क्या वो डिजिट है? सॉरी उल्टा बोला गया था ना। डिजाइन है 15 डिजिट है। माने जो जीएसटी जो संख्या जो नंबर रहता है उसमें क्या गो? और जैसे मोबाइल नंबर है तो क्या है? 10 गो रहता है। तो ये जो रहता, हाँ, आधार कार्ड 12 गो हो गया तो इसमें क्या गो डिजिट रहेगा? 15 गो। क्या गो? उसके बाद अगर देखा जाए जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें क्या गो है? 4 गो। क्या प्रतिशत होता है? 5, 12, 18, 28। तो बताइए क्या परसेंट? 5, 12, 18, 5, 12, 18, 5, 12, 18। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। 5, 12, 18 याद हो गया? 5, 12, 18। आगे जीएसटी परिषद यानी कि अध्यक्ष जो यानी कि अध्यक्ष अगर बात किया जाए वित्त मंत्री। कौन मंत्री की यानी कि स्थापना यानी कि कहिया? 12 सितंबर यानी कि 2016 को की गई। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 279 के ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। तो याद रखिएगा अनुच्छेद कितना? 279 के ए के तहत क्या किया गया? जीएसटी परिषद का क्या किया गया? गठन किया गया। जीएसटी परिषद क्या अगर देखा जाए मुख्यालय कहाँ बताइए? दिल्ली। और सम्मिलित यानी कि सदस्यों की कुल संख्या कितना? 33। 33।
जीएसटी 3 प्रकार में बांटा गया है, CGST, SGST, IGST न। SGST का मतलब कथी है? राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद C माने सेंट्रल, IS के मतलब है स्टेट न। CGST माने केंद्र सरकार की प्रणाली है। एक IGST का पूर्ण रूप बताए तो टैक्स। और अगर देखा जाए शराब, पेट्रोलियम और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर यानी कि जीएसटी से कथी है? बाहर रखेगा, माने इन सब पर कोई टैक्स बाकी शामिल कर दिया गया है। तेल पर नहीं लेता है, तेल पे तेल पर जीएसटी। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? चलिए, नहीं है। शराब, पेट्रोलियम और शिक्षा और स्वास्थ्य पे यानी कि जीएसटी से कथी है? बाहर रखा गया। जीएसटी चोरी करने वाले, सुनेगा, करने वाले पर यानी कि 5 वर्ष के लिए कथी? कारावास प्रावधान किए गए। राज्यों को यानी कि जीएसटी से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राज्यों को यानी कि जीएसटी से यानी कि होने वाले यानी कि नुकसान की यानी कि भरपाई केंद्र सरकार यानी कि केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। कै वर्षों तक? भारत जो है से जीएसटी लागू करने वाला कैमा देश है? 161वां। 100। तो हमको लगता है से जीएसटी से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, नीति आयोग से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और वित्त आयोग से भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। कई बार इसको देखेगा अभी, तो अच्छे से इसको आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा।